जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका जीके जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस जो भर्ती एग्ज़ाम है जुलाई में होने वाला है। तो कल जो है मैंने इसमें टोटल 25 क्वेश्चन कराया था विथ सॉल्यूशन, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का गाइड है। और आज जो है मैं फिर नेक्स्ट जो है 25 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, 26 से लेके 50 तक विथ सॉल्यूशन। वैसे तो मैं बहुत क्वेश्चन करा सकती हूँ, लेकिन सॉल्यूशन से कराने में टाइम ज़्यादा लग जाता है इसीलिए। और जिन भी लोगों के एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछा जाता है, चाहे वो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या बिहार एसएससी, तो जिनके भी एग्ज़ाम में जो है जीके जीएस पूछा जाता है, तो जीके जीएस का कोई शीट पैर नहीं होता है। आप देख सकते हैं, ये वीडियो सभी के लिए है जो जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं। और दोस्तों, हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने कल 25 क्वेश्चन तक किया था। आज देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ओके, तो हिंदी का क्वेश्चन है। आपको पता है कि हिंदी से भी क्वेश्चन रहता है बिहार पुलिस में। क्वेश्चन है कि ईश्वर की अमूर्त की पूजा को डाइस कहा जाता है। तो ईश्वर की जो अमूर्त की पूजा को जो है वो निर्गुण भक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्गुण भक्ति। ईश्वर की अमूर्त पूजा को निर्गुण भक्ति कहा जाता है। इस भक्ति के अंतर्गत ईश्वर की पूजा निराकार रूप में किया जाता है। इस भक्ति में भक्त ईश्वर को किसी रूप या विशेषता में नहीं बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओपन ऑफिस स्प्रेड सीट में निम्न में से कौन सा साब बाट एना मिसिंग टूल नहीं है? ऑप्शन ए है सॉल्वर, बी गॉल्फ सिक, सी ट्रैक चेंजर, डी सीनेरिया। तो ओपन ऑफिस स्प्रेड सीट में जो है वो आपका ट्रैक चेंजर साब वाट एनिमिसिया टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या सब दिया है। तो देखिए, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में ट्रैक चेंज नहीं होता है। इसमें व्यावसायिक दस्तावेजों में संशोधन करते समय ट्रैक चेंजेस की सुविधा चालू कर सकते हैं ताकि नवीनतम संशोधन आसानी से मिल सके, परंतु पूरे दस्तावेज में संपादित नहीं कर सकते हैं। ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में दस्तावेज प्रस्तुतिकरण, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स, गणितीय सूत्र और डेटाबेस आदि होता है। ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 24 लाख, नहीं, 1 करोड़ 21 कॉलमों के साथ अधिकतम 65,536 पंक्तियां होती है, जिसमें अधिकतम 256 सीट हैं। ओके, आगे है स्प्रेडशीट की विशेषता क्या होती है? तो गणित के सभी सूत्रों का उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं में मौजूद डेटा के आधार पर ग्राफ और चार्ट बनाना काफ़ी आसान है। डेटा का फॉर्मेट करना काफ़ी आसान है और कुशल है। कोशिकाओं में डेटा प्रविष्ट करना आसान है। तार्किक तुलना आसानी से की जा सकती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अनाधिकृत प्रतियों का उपयोग या वितरण करना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अनाधिकृत प्रतियों का उपयोग या वितरण करना जो है वो सॉफ्टवेयर पाइरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये देखिए, सारा जो ये क्वेश्चन है ये 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कितना दिया गया है, तो मैं इसे कर देती हूँ। आप थोड़ा सा जो है वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं, ताकि इससे जो है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मैंने इतना टाइम दिया, आप वीडियो को स्टॉप करके सारा पढ़ सकते हैं। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम क्या है? तो मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम क्या है? तो गगनयान है। क्या है? गगनयान है। इसके बारे में पढ़ते क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को एक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए पृथ्वी के चारों ओर 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। गगनयान मिशन के लिए इसरो के भरोसे
भरोसेमंद हैवी लिफ्ट लॉन्चर LVM-3 को चुना गया है, जिसे मानव को ले जाने के लिए खास बनाया गया है और इसका नाम HLVM-3 रखा गया है। चंद्रयान-3 को भी इसरो ने LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की थी, जिनमें उन सभी चारों का नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इसरो का महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन साल 2026 के अंत तक लॉन्च होगा। ये बहुत सारे जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? रितिका, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा, सभी को पता होगा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्यों को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इनमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह अंतःकोशिकीय पदार्थों को साफ करता है। इसकी खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने किया था। कब किया था? 1955 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंग्लिश का है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट कंजक्शन। तो हमें कंजक्शन चुनना है। ही लिसन टू मी पेशेंटली, क्या होगा? थॉट होगा, नॉट ओनली, और या सो। ही हैज़ एंग्री। तो यहाँ देखिए सही कंजक्शन जो है वो थाउट होगा। क्या होगा? का प्रयोग होगा। इसका अर्थ यद्यपि है और यह दो विपरीत अर्थ देने वाला क्लाउज को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी है करेक्ट ऑप्शन फिल करना है कि वी हैव डाइस ब्रेकफास्ट एट नाइट। वी हैव एन, द, ए या नो आर्टिकल होगा तो क्या यूज़ करेंगे? तो देखिए इसमें जो है वो कोई आर्टिकल नहीं होगा कि वी हैव ब्रेकफास्ट एट नाइट, इसमें कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ब्रेकफास्ट से जब तक किसी खास का बोध न होता है तब तक कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 की विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर गगनदीप कांग। वैसे ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है? पृथ्वी, अग्नि 5, ब्रह्मोस या आकाश। तो आपको पता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो क्या है? जो क्रूज मिसाइल का उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइलों को एक मानव रहित स्वचालित निर्देशित वाहन के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल DRDO और रूसी संघ के NPO ने मिलकर विकसित किया है, यानी रूस के सहयोग से मिलकर बनाया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा यानी मास्को नदी के नाम पर मिलाकर ब्रह्मोस रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, समुद्र, हवा से लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्रभूमि असम राज्य में स्थित है? नंदा झील, कोलेरू झील, थौल झील या दीपोर झील। तो जो दीपोर झील है वो असम राज्य में स्थित है। तो रामसर साइट से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। वर्तमान समय में वैसे 89 जो है वो रामसर स्थल हो चुके हैं। तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दीपोर बिल झील रामसर आर्द्रभूमि असम राज्य में स्थित है। रामसर कन्वेंशन वर्ष 2002 में दीपोर को जो है रामसर स्थल में नामित किया गया था। रामसर संधि आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं उनकी युक्त उपयोग हेतु की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे आर्द्रभूमि संधि भी कहा जाता है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को
रामसर ईरान में हस्ताक्षरित हुई थी तथा 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई थी। भारत ने रामसर संधि पर फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी 2025 को 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए थे, जो यहाँ पे दिखाया गया है, और 2025 में इसकी संख्या कितनी हो गई है? 89 हो गई। ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है आपके इस बार के एग्जाम में कि सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य रामसर किस राज्य में है? थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य, खेचे ओपाली आर्द्रभूमि सिक्किम में, और उधवा झील कहाँ है? झारखंड में। इन चारों को भी रामसर साइट का दर्जा मिला है। 36 नंबर जो है वो हमारा मैथ का क्वेश्चन है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 पेंसिल तथा 12 कलमों का मूल्य 120 है। यदि 16 पेंसिल तथा 14 कलमों का मूल्य 200 है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है 10th क्लास का। एक को मान लेंगे 8x प्लस 12y बराबर 120, और दूसरा समीकरण को मान लेंगे 16x प्लस 14y बराबर 200। आप सॉल्व कर लीजिएगा विलोपन विधि से, आपका xy का मान आ जाएगा। तब पेंसिल का संख्या 9 और कलम का मूल्य जो है, मतलब पेंसिल का मूल्य 9 और कलम का मूल्य आपका 4 हो जाएगा। ओके, मैथ का सॉल्व कर लीजिएगा, हम टाइम बर्बाद यहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का ही क्वेश्चन है कि एक म्यूजिकल चेयर गेम में जो व्यक्ति संगीत बजा रहा है उसे सलाह दी गई है कि वह संगीत प्रारंभ कर 5 मिनट में कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी एक प्रारूप है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। तो देखिए, संगीत कभी भी 5 मिनट के अंदर बंद हो सकता है, यानी वह समय अंतराल 0 और 5 मिनट के बीच कोई भी हो सकता है। यह एक समान रूप से वितरित का मामला है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? कि संगीत 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। यानी देखिए, अनुकूल स्थिति 2 मिनट है और संभव स्थिति 5 मिनट है। इसीलिए जो हमें पूछ क्या रहा है कि 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, इसलिए हमारा p बराबर कितना हो जाएगा? 2/5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, बेला डीला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में भी पूछा गया था कि बेला डीला प्रसिद्ध है। तो बेला डीला वैसे ये कहाँ पे है? तो का छत्तीसगढ़ में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसको मैं थोड़ा आप भी देखिए, मैं यहाँ पे कर दी हूँ, आप वीडियो रोक कर जो है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर की पहला कथन दिया है कि शिवालिक की तलहटी में भावर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है। दूसरा कथन है नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय तलहटी में कंकड़ पत्थरों का निक्षेप करती है। तो हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है, क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है। तो देखिए, शिवालिक की तलहटी में भावर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है और नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय तलहटी में कंकड़ पत्थरों का निक्षेप करती है। तो दोनों कथन सत्य और कथन एक की सही व्याख्या करता है। ओके, तो हमारा जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं वीडियो यहाँ पर स्टॉप कर देती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बोलने से अच्छा आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को रोकिए, इस एक्सप्लेनेशन को जो है आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वह नीति 2011 में जारी की गई थी। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। बालिकाओं के शीघ्र विवाह को प्रोत्साहन। डी है नवजात मृत्यु दर को प्रति जीवन 1000 जन्मों पर 10 से नीचे लाना। तो फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छा से, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक सेकेंड, क्वेश्चन है हमारा कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सभी को पता होगा ये हमारा जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार भी दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा
आप वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, ताकि समय बचे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1866, 1876, 1906 या 1936? तो भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ जो है वो 1876 ईस्वी से हुआ था। कब से हुआ था? 1876 ईस्वी से। मैंने यहाँ भी जूम कर दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, क्योंकि खुद से पढ़ने से अच्छा होगा, मैं बोलूँगी उससे अच्छा आप खुद से पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण डाइस द्वारा किया जाता है। भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है। किनके द्वारा? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कथन दिए गए हैं, इन्वेंट्री को निवेश के रूप में देखा जाता है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होता है, इन्वेंट्री में परिवर्तन निवेश होता है। तो बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो जो है तीनों सही है। इन्वेंट्री को निवेश के रूप में देखा जाता है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होता है, इन्वेंट्री में परिवर्तन होता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, मैंने स्टॉप कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2015 से भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप डाइस है। बाजार की कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य, आधार कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य, या साधन लागत पर घरेलू उत्पाद, ये बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। तो 2015 से भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप किस पे, यानी किस पे जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो वो किस पे किया जाता है? बाजार कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर दी हूँ, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पृथ्वी, पूर्णिमा, गाय का दही। तो जो हमारा दही होता है वो खट्टा होता है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, ना कि दही खट्टी होती है। ओके, फिर देखते हैं, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है 47 नंबर क्वेश्चन कि विच परफिक्स कैन द गिवेन वर्ड टेक अपीयर? प्री, टिस, द या इन? तो देखिए, ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू पुट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड चेंज इट्स मीनिंग। हेयर फॉर अपीयर वर्ड इट वी यूज परफिक्स डिस, देन इट विल बी डिसएपियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिसएपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर द गेस्ट डाइस वी डाइस द वॉशिंग। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए हमारा पहला क्या है सेंटेंस, कहाँ से? ऑप्शन आफ्टर, यहाँ से स्टार्ट है। आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट वी डिड द वॉशिंग। ओके, तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दी हुई आकृति को देखकर बैक्टीरिया का प्रकार पहचानिए। स्वर, सोना, स्टेफाइलोकस, एस्पिरिलियस या एस्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा बैक्टीरिया का प्रकार है? चित्र देखकर पहचानना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्ट्रेप्टोकोकस। आप देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। यदि एक संकरण में ई और जी फूले हुए वो हरे रंग के पांड का प्रतिनिधित्व करता है और आई और जी संकुरित व पीले रंग के पांड का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो पौधे को टीक अनुवांशिक रचना वाले उनका पांड होगा। तो उनका पांड क्या होगा? संकुरित वो पीला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट डे से जो है हम कल जो है 50 से लेकर हम 100 तक का क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे और वो आप लोगों के पढ़ने के लिए छोड़ देंगे, आप लोग उससे खुद से पढ़ लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।